मॉर्निंग क्लास। ये है हमारी हिंदी लिटरेचर क्लास और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सीखने का आनंद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ परिचय की। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। जो हमें भगवान द्वारा दी गई है वो क्या है? प्रकृति। और प्रकृति मनुष्य को मिला हुआ सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं, हर रूप से हर रूप की कोई ना कोई विशेषता है। और प्रकृति के कई रूप है, ये हमको कई रूपों में मिली है और हर रूप की इसके कोई ना कोई विशेषता हमें दी गई है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए ये हम पर निर्भर करता है। और जो सबसे बड़ा हमारा शिक्षक है वो प्रकृति ही है। तो हम प्रकृति से कैसे और क्या सीख सकते हैं ये हमारे खुद के ऊपर ही निर्भर करता है। हम लोगों से सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा शिक्षक है वो प्रकृति ही है। और प्रकृति के द्वारा अगर हमको सीखने के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारी जिंदगी के पार्ट है वो हमें कौन सिखाएगा? प्रकृति ही सिखा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 3 सीखने का आनंद। तो ये कहानी है छोटे से बालक की जिसका नाम था दत्तात्रेय। एक छोटे से बालक की कहानी है ये जिसका नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय किसके पुत्र थे? वो एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। वैसे तो वो एक आश्रम में रहता था, लेकिन उसका जो ज्यादातर समय था वो अपना ज्यादातर समय प्रकृति के साथ ही गुजारता था। वो आश्रम से बाहर रहकर पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों, कीड़े मकोड़ों और प्रकृति के साथ ही अपना सारा समय बिताया करता था। वह प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था। वो जो भी चीज उसको प्रकृति से दिखती थी वो हर चीज से ज्ञान बटोरता था, मतलब हर चीज से ज्ञान को प्राप्त करता था। इसीलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। इसीलिए वो अपनी आयु में छोटा होने के कारण भी लेकिन वो आयु में तो छोटा था लेकिन उसकी समझ काफी ज्यादा थी। वो ज्यादा समझदार हो गया था अपनी आयु से। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी और जो उसके चेहरे पर चमक थी वो सबको बहुत प्रभावित करती थी, वो सबको बहुत ज्यादा लुभाती थी। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। एक दिन क्या होता है, एक राजा घोड़े पर सवार होकर उस जंगल से गुजर रहा होता है। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा और उसकी नजर फिर किस पर पड़ती है? उसकी नजर दत्तात्रेय पर पड़ती है। और दत्तात्रेय उसको कैसा लगता है? वो उसको बहुत ज्यादा तेजस्वी बालक लगता है। तेजस्वी मतलब जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज होता है। तो वो उसको देखकर उसको लगता है ये तो बहुत ज्यादा तेजस्वी बालक है। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और वो राजा उसके तेज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। और जब उसको वो बालक बहुत ज्यादा प्रभावित करता है तो वो अपने घोड़े को वहीं रोकता है और रोककर उस बालक को देखने लगता है। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। अब राजा उस बालक के बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि ये बालक कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो वो अपना घोड़ा रोकते हैं और उससे पूछते हैं, बालक तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? वो उससे पूछते हैं, बालक तुम कहाँ रहते हो? तुम इस घने जंगल में अकेले इस वक्त क्या कर रहे हो? महाराज मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। तो दत्तात्रेय उसको जवाब देता है कि मैं एक जंगल के पास ही एक आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो? तुम्हारे गुरु कौन है? तो जब आश्रम में तो बच्चे विद्या ग्रहण करने के लिए रहते हैं, तो राजा उससे पूछता है कि तुम आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए रहते हो? और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है? वो जानना चाहते थे कि उसके गुरु कौन है। मेरा कोई एक गुरु नहीं है, अनेक गुरु है। इस पर दत्तात्रेय जवाब देता है कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मेरे तो अनेक गुरु हैं। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। जब राजा ने सुना कि अनेक गुरु की बात उसको करते हुए सुना तो राजा को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांपकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सब उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जब राजा बहुत ज्यादा उसकी बात सुनकर हैरान हुए तो जब उनकी हैरानी को दत्तात्रेय ने देखा तो वो बोलता है कि उनकी दुविधा जब उसने देखी तो वो बोलता है कि जितने भी प्रकृति की चीजें हैं वो
वो सब मुझे कुछ ना कुछ सिखाती हैं, जैसे कि धरती, पानी, आकाश, हवा, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़, सब उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। जिस जिस चीज से भी उसको सीखने को मिलता था वो उसको अपना गुरु मानता था। तो प्रकृति की इन सारी चीजों से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, इसीलिए वो मानता था कि ये सारे ही उसके गुरु हैं। तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। तो इस पर उसकी जब बात सुनते हैं राजा, तो वो बोलता है कि तुम क्या प्रकृति तुम्हारा गुरु है? तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है, ये सब चीजें तुम्हें कैसे कुछ ना कुछ सिखाती हैं, ये सब तुम्हारी गुरु कैसे है? धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है। तो इस पर बालक जवाब देता है कि धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है, धरती से मैंने सहन स्वभाव सीखा है। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा है। पानी से क्या सीखा था उसने? पानी से उसने निर्मल और शांत रहना सीखा था। पानी की क्वालिटी होती है कि वो शांत रहता है, तो वो कहता है कि पानी से मैंने शांत रहना सीखा है। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया। और वो कहता है जो आकाश है उसने मुझे हमेशा आनंदित रहकर, मतलब खुश रहकर जीना सिखाया है। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया। वो कहता है हवा ने मुझे सिखाया है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये उसको हवा ने सिखाया था। और आग से उसने क्या सीखा था? आग से उसने सौहार्द और रोशनी देना सीखा था। आग से उसने सौहार्द मतलब अच्छा भाव, उसने अच्छे भाव जो थे वो आग से सीखे थे, और उसने आग से रोशनी देना भी सीखा था। तो जितनी भी सारी प्रकृति की चीजें हैं उसने कुछ ना कुछ उन सब से सीखा था, इसीलिए वो उन सबको अपना गुरु मानता था। तितलियां मुझे जगह से जगह जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। और वो कहता है कि तितलियां मुझे सिखाती हैं कि हर जगह से कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती हैं। वो कहता है कि मकड़ियां जैसे जाल बनाती हैं वो अपनी योग्यता को निखारती हैं, वो मुझे ये सिखाती है कि हमें अपनी योग्यता को निखारते रहना चाहिए। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। और वो कहता है कि पेड़ हमें इतना सब कुछ देते हैं उसके बाद भी वो झुके रहते हैं। तो वो कहता है कि पेड़ों ने मुझे सिखाया है कि किसी को कुछ भी दो लेकिन तब भी झुक कर रहो सबके सामने। राजा ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है। राजा ने आज उसके मुंह से जब ये सब बातें सुनी तो उसको पता चला कि हमारी कितनी बड़ी गुरु है प्रकृति। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, और हम उसे अनदेखा कर दूसरों से में गुरु ढूंढते रहते हैं। हम लोगों के पास जाकर कहते हैं कि हमें ये सिखाओ वो सिखाओ, हम दूसरों में अपना इंसानों में अपना गुरु ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी गुरु है वो प्रकृति ही है। प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है। अगर हम प्रकृति के ऊपर ध्यान दें, उसको देखें, उसके साथ रहें, प्रकृति में अपना रहन सहन करना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति ही हमें बहुत कुछ सिखाती है जो हमें लोग नहीं सिखा सकते हैं। इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है, तुम ही हो जिसने इस जंगल को, प्रकृति को सही रूप से जाना है। और उसकी सब बातें सुनकर राजा उसको बोलता है कि इस जंगल पर तो असली हक तुम्हारा ही है, और तुम ही ऐसे बालक हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप से जाना है। वरना हम लोग तो ना प्रकृति में रहते हैं, ना जंगलों में, ना पेड़ पौधों से, किसी से आजकल हम लोगों का सब चीजों से साथ कम हो गया, बल्कि खत्म ही हो गया। इसलिए हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति में क्या हो रहा है और कौन सी चीजें हमें क्या सिखा सकती हैं। और वो बालक प्रकृति में ही रहता था, तो राजा उसको बोलता है कि तुम्हारा ही असली हक है इस जंगल पे, और तुम ही हो जिसने जंगल को, प्रकृति को सबसे अच्छी तरह भली भांति जाना है। ठीक है क्लास, तो ये था हमारा पार्ट 3 सीखने का आनंद। तो आज आप एक लोग इसको घर पर इसकी रीडिंग करेंगे और इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।